दूसरों की नजर में वे बच्चे दूध पी रहे थे, लेकिन हकीकत में वे ताजे खून से भरे थैलों को पीते थे, क्योंकि वे आम बच्चे नहीं थे बल्कि वैम्पायर की औलादें थीं। जब और बच्चे दूध से पल रहे थे तब इन्हें खून पीकर ही बड़ा होना पड़ा। बड़े होने पर भी वे विदेशी वैम्पायरों से अलग थे। उन्हें न धूप से डर लगता, न लहसुन से और न ही क्रूस से। लेकिन अगर खून न मिले तो वे विकराल रूप ले सकते थे। इंसानों के बीच स्कूल में पढ़ाई करते हुए उनकी पहचान छुपाना बेहद जरूरी था। उनका पिता हर दिन जानवरों का खून थैलों में भरकर उसे महंगे टमाटर जूस जैसा बनाकर बेटी को स्कूल में ले जाने देता, ताकि वह दोपहर में उसे पी सके। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जब दोपहर में मैरी खाने के लिए लॉकर खोले ही वाली थी, एक सहपाठी ने उसे जल्दी से बुला लिया। जैसे ही वे निकले, क्लास की मॉनिटर ने चोरी छिपे लॉकर का पासवर्ड बदल दिया। मैरी जब लौटी तो वह लॉकर खोल ही नहीं पाई। वह घबरा गई। सारा खून उसी लॉकर में था। अगर वह खून न पीती तो उसकी हालत बिगड़ सकती थी। कमजोरी से लड़खड़ाते हुए वह बाहर निकली ताकि घर जाकर कुछ पी सके, पर उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। उसकी चेतना डगमगाने लगी। तभी उसका क्लासमेट तायोंग सामने आ गया। उसने पूछा, तू ठीक तो है? लेकिन मैरी को उस वक्त इंसानी खून की खुशबू आई। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नीली हो गईं, मुंह से पिशाचों के दांत निकल आए। वह तायोंग की गर्दन की ओर बढ़ गई, लेकिन ऐन वक्त पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह तायोंग को पसंद करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान उजागर हो जाए। वह उसे धक्का देकर भाग निकली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। एक और सहपाठी से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। वह लड़का भी वैम्पायर था, मैरी का बचपन का दोस्त। वह उसे गोदी में उठाकर मेडिकल रूम ले गया, जहां उसने उसे खून की थैली दी। मैरी ने जैसे ही खून पिया, वह सामान्य हो गई। असल में दोनों इस स्कूल में एक रहस्य की तलाश में थे, वैम्पायर कबीले का गुप्त इतिहास, जो स्कूल की लाइब्रेरी में छिपा था। फेंग जुए के बाद मैरी तायोंग का इंतजार कर रही थी। उसे दोपहर की घटना समझानी थी, लेकिन तायोंग ने अचानक उसकी गर्दन पर झुककर एक किस कर दिया। ये पल उसके बचपन के दोस्त ने देख लिया। उसे पता था कि वैम्पायर को इंसानों से प्यार नहीं करना चाहिए। उस रात उसने तायोंग को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि मैरी से दूर रहे। बात बिगड़ गई, दोनों में लड़ाई हो गई, लेकिन एक इंसान वैम्पायर का क्या कर सकता था। अगले दिन तायोंग चोटिल हालत में स्कूल आया। मैरी को जब सच पता चला, वह गुस्से में उसे ढूंढने निकली, लेकिन रास्ते में देखा एक बच्चा गुब्बारे के साथ उड़कर एक क्रेन के ऊपर फंस गया था। तायोंग तुरंत ऊपर चढ़ गया, लेकिन नीचे की रस्सी ढीली हो चुकी थी। बच्चे को तो उसने बचा लिया, पर खुद फंस गया। एक भारी बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था। तायोंग ने मैरी को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद जाल में फंसकर बेहोश हो गया और हवा में लटक गया। जाल कभी भी टूट सकता था। मैरी उड़ने को तैयार हुई, पर तभी उसका बचपन का दोस्त आया। उसने उसे रोका। बिना अनुमति पिशाच शक्ति का इस्तेमाल करना सख्त मना था, पर मैरी को कोई परवाह नहीं थी। वो तायोंग को हर हाल में बचाना चाहती थी। फिर भी उसका